Shut up and sit down. चलिए अब नेक्स्ट करते हैं नंबर 2। नंबर 2 क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। द्विघात सूत्र द्वारा निम्न समीकरण हल करिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्या है? वाई स्क्वायर माइनस 14y माइनस 12 क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या था, एक बार मैं वापस यहाँ पे लिख रही हूँ। इसको हम लोग श्रीधर आचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। माइनस क्या है, प्लस माइनस स्क्वायर माइनस 4ac/2। बट यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो नेचर ऑफ रूट्स है, ठीक है, उसको जानेंगे कि क्या है। सबसे पहले एबीसी का वैल्यू निकालना है हर चीज़ में। x² + bx + c = 0। यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -14 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c -12। ठीक है, मान लीजिए d निकाल लेते हैं। अब आप चाहो तो डायरेक्ट उसमें ये कर सकते हो, ठीक है, बट अगर मान लीजिए आप पहले b² - 4ac निकालते हो, ठीक है, और उसका वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो आपके लिए बहुत आसान है, आप डायरेक्ट -b/2a में पुट करोगे, ठीक है, और आपका रियल रूट मतलब जो भी रूट है वो निकल जाएगा। आपको इतना ज़्यादा रूट एंड ऑल सॉल्व करने का ज़रूरत, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको ये ही फॉर्मूले में पुट करना है, एक बार प्लस डाल के एक बार माइनस डाल के 2 रियल रूट निकालने हैं, ठीक है, तो उसमें भी आपको b² - 4ac एक पॉइंट पे जाके तो सॉल्व करना ही होगा ना। तो इसीलिए आसान यही है कि सबसे पहले आप b² - 4ac निकाल लीजिए, फिर जो वैल्यू आएगा, मान लीजिए इसमें भी पुट करना है आपको, आप डायरेक्ट पुट करोगे, आंसर सॉल्व। ठीक है, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि आप एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो। ठीक है, आप बस तोड़ तोड़ के वर्क करोगे, और ये क्योंकि बहुत बड़ा फॉर्मूला है तो अगर आप इसको अलग अलग करके सॉल्व करते हो तो ये और आसान ही होगा आपके लिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। पुट करेंगे वैल्यू -14 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 4ac की जगह वैल्यू पुट करेंगे, 4 × a × c की जगह क्या है 12। बार बार बोल रही हूँ, इसमें जो है प्लस माइनस का आप हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, पहला हो गया 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 होता है, माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है। अब ये माइनस माइनस यहाँ पर भी प्लस हो गया, और क्या हो गया 12 × 4 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 48। अब 196 प्लस 48 कितना होगा, ये आ जाएगा 240। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 240। अब ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है ना, d इज ग्रेटर देन 0, ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसका क्या होगा, हमारे पास जो आएगा 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट आएगा। क्या क्या रूट होगा वो भी लिख लेते हैं हम लोग। x = पहला होगा -b प्लस √b² - 4ac/a, और दूसरा रूट क्या होगा x = -√² - 4ac/। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसका समीकरण का हल निकालना है, सोल्यूशन निकालना है, रूट्स निकालना है। तो जो x का वैल्यू आएगा वही तो उसका सोल्यूशन होता है ना, तो डायरेक्टली आप इसमें हम लोग पुट कर देते हैं। ABC का वैल्यू पता है ना 1 -14 और -12। तो चलिए पहला रूट हमारा क्या हो जाएगा, b की वैल्यू क्या है हमारे पास -14, यहाँ पुट करेंगे, माइनस है ऑलरेडी, इसके अंदर में होगा -14 प्लस √244 लिख सकते हैं। तो b² - 4ac का वैल्यू अभी अभी हमने निकाला है ना, यहाँ पे ये जो d है वो क्या है b² - 4ac, उसका वैल्यू आया 244, डायरेक्टली हमने यहाँ पर पुट कर दिया। नीचे 2 × a की वैल्यू हमने क्या निकाली है, देखिए ऊपर 1, तो नीचे हो गया 2। ठीक है, अब देखिए सिंपल, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 14 प्लस √244/2, यही तो, ये हो गया हमारा पहला रूट। दूसरा रूट -b, तो -14, बीच में आ जाएगा माइनस, और ये क्या हो गया, बस सेम है, बस प्लस की जगह क्या हो गया माइनस हो गया, नीचे हो गया 1, तो ये x की जगह क्या वैल्यू आया 14
माइनस रूट ओवर 244/2। अब देखिए, आपको लग रहा होगा ये कितना अजीब आंसर है, इतना बड़ा सा आंसर है, ठीक है, बट जो हम लोगों ने फॉर्मूला यूज़ किया है वो सब कुछ क्या किया है, करेक्ट यूज़ किया है ना, तो इसलिए जो भी आंसर आया है वो राइट ही है। ठीक है, अब देखिए, इसको अगर आप चाहो तो और फर्दर लाइक ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आप कॉमन लेना, अगर मान लीजिए हम 244 को और मतलब ये करके देखते हैं, 244 का स्क्वायर रूट तो नहीं होगा, बट इसको हम लोग थोड़ा और ये कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये, इसको फैक्टराइजेशन कर लेंगे। मान लीजिए चलिए ये 2 और 61, ठीक है, तो रूट ओवर 244 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर 2 × 2 × 61, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, रूट ओवर 61 बचेगा। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर अगर हम लोग पुट करें, ये हो जाएगा 14 + 2 × रूट ओवर 61 लिख सकते हैं ना हम लोग, बाई 2। अब 2 अगर ऊपर से हम लोग कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, 7 + √61/2। तो ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ क्या बचेगा, 7 + √61। ठीक है, इसी तरह माइनस में भी करना होगा। माइनस में क्या होगा, x इज इक्वल टू 14 माइनस 2 √61/2। ठीक है, इसको मैं नीचे ही कर दे रही हूँ, सिंपल आएगा, 7 माइनस √61। एक आंसर होगा 7 + √61। ठीक है, दूसरा वाला मैं एक बार नीचे आपको सॉल्व करके वापस से दिखा, क्या था, x इज इक्वल टू, ये मैं इसलिए इरेज नहीं कर रही क्योंकि ये आपको काम आएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ से हम लोग उसको सॉल्व किए। 14 माइनस 2 √61/2 है, तो यहाँ पर फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी 2 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा 7 माइनस √61/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7 माइनस √60। सिंपल है ना, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, एक रूट ये हो गया, एक रूट हो गया 7 माइनस, तो यही हो गया हमारा, क्या हो गया, आंसर, और क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, सॉल्यूशन। ठीक है, अब नंबर 2, x² - 5x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, अपना जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो लिख लेंगे, मतलब कि a b c इसका वैल्यू हम लोगों को सबसे पहले चाहिए, तभी तो फॉर्मूला में पुट करेंगे। ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू क्या है, 1, b की वैल्यू क्या है, -5, और c की वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं है ना कांस्टेंट में, तो c का मतलब क्या हो गया, 0। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, x² - 5x + 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आ गया, c का वैल्यू 0, b की वैल्यू -5 और a की वैल्यू क्या हो गई, 1। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, मतलब कि b² - 4ac को हम लोग सबसे पहले निकाल लेंगे। तो चलिए पुट करते हैं, b की जगह क्या है, -5, -5 होल स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 1, c की वैल्यू 0, तो ये तो टर्म हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। अब -5 का जब हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 25, ऑब्वियसली विच इज ग्रेटर देन 0, तो इट हैज़ 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट, 2 अलग अलग रियल रूट होंगे इनके, जो कि क्या होगा, फॉर्मूला क्या था हमारा, x इज इक्वल टू क्या होगा, एक तो होगा -b प्लस रूट ओवर b² - 4ac/2a, और दूसरा क्या होगा, x इज इक्वल टू -b माइनस b² - 4ac/2a।
अब पुट करते हैं और निकालते हैं कि रूट्स क्या होंगे, क्योंकि इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हुए सॉल्व करने को बोला गया है। सॉल्व करने को बोला गया है मतलब हम लोगों को इसका सोल्यूशन निकालना है। एक्स का जो दो रियल डिस्टिंक्ट वैल्यू आएगा वो निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो अब हम लोग पुट करेंगे। बी का वैल्यू क्या है यहाँ पर, बी की वैल्यू है -5, तो पुट कर देंगे माइनस ऑफ -5, ठीक है, प्लस b² - 4ac का वैल्यू अभी हमने निकाला है 25, तो डायरेक्ट यहाँ पे 25 लिख देंगे। नीचे 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 1 है शायद, हाँ ए की वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू 1, ठीक है। एक और जो है वो भी निकाल लेंगे, बस सब कुछ सेम है, बस यहाँ बीच में क्या हो जाएगा प्लस की जगह माइनस, बाकी सब तो सेम ही है, 2 इंटू 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया, माइनस ऑफ -5 क्या हो जाएगा +5, प्लस रूट ओवर जब 25 करेंगे तो उसका रूट क्या होता है 1, तो ये 5 है ना, 5 इंटू 5 25, तो 25 का जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो 5 आएगा, और नीचे हो गया 2, ये हो गया 10/2, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हुआ 5, तो x का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 5, ठीक है। अब यहाँ निकालेंगे x इज इक्वल टू माइनस ऑफ -5 क्या हो गया +5, माइनस रूट ओवर 25 का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, और नीचे 2, तो ऊपर तो हो गया 5 - 5 0/2, तो 0 से डिवाइड करेंगे तो कोई भी वैल्यू क्या आ जाएगा 0, तो देयरफॉर x का दो वैल्यू हमारे पास आ गया है, x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 0। ये है हमारा 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। यही है हमारा क्या सोल्यूशन, सोल्यूशन मतलब ही x का वैल्यू निकाल दिया तो वो हो गया सोल्यूशन, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। चलिए x² - 15x + 50 = 0, इसमें भी क्या करेंगे ABC की वैल्यू निकाल लेंगे पहले। a इज इक्वल, अच्छा ये सब क्वेश्चन में गिवन है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हुए ही इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो सबसे पहले लिखेंगे, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -15 एंड c इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो अब क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट d b² - 4ac, b का वैल्यू पुट कर देंगे -15 का होल स्क्वायर, ठीक है, -4 इंटू ए का वैल्यू क्या है 1 और c का वैल्यू क्या है, ठीक है। तब हम लोग 15 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 225, माइनस का होल स्क्वायर किया तो माइनस माइनस प्लस, -50 इंटू 4 क्या हो जाएगा 5 4 20, 200, 225 में 200 माइनस कर देंगे क्या बचेगा 25, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, तो 2 इसका रूट निकलेगा। तो चलिए निकालते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस रूट ओवर b² - 4ac/2a, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -b माइनस रूट ओवर b² - 4ac/, पुट कर देंगे ABC का वैल्यू, b का वैल्यू क्या है -15, हो जाएगा -15, ठीक है। और ये पहले से जो माइनस है वो भी रहेगा, प्लस माइनस इसमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी। b² - 4ac का वैल्यू निकाला हमने अभी 25, अच्छा a की वैल्यू क्या है 1 है शायद, a की वैल्यू है 1, तो वो भी पुट कर देंगे 2 इंटू 1, ये हो गया एक सोल्यूशन। माइनस वाला भी संग संग करते जाएंगे, माइनस ऑफ -15 बीच में हो जाएगा -√25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, यहाँ क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 15 प्लस 25 का जब हम लोग रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 5, नीचे क्या हो जाएगा 2, अब यहाँ क्या हो गया 15 + 5 20/2, इसको जब कट करेंगे तो एक वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, एक वैल्यू आ गया x इज इक्वल टू 10, और दूसरा यहाँ पर माइनस करके देख लेते क्या होगा, यहाँ भी हो जाएगा 15 - 5/2, 15 में 5 माइनस हो गया तो कितना बचा 10/2, कितना आ गया 5,
एक और वैल्यू क्या आ गया 5। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सोल्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 10। दिस इज द आंसर। ठीक है, डन। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करते हुए हम लोग जो सोल्यूशन है, जो रूट्स है, वो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निकाल सकते हैं।